तीन रंगों का रंगा ये वस्त्र, तीन रंगों का रंगा ये वस्त्र, यह ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों का स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और हर भारतीयों के, और यह तीन रंगों का रंगा ये वस्त्र अपना देश हिंदुस्तान है। हेलो नमस्कार सुप्रभात, मेरे शेष इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगामी का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगामी का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। मेरे हाथ में आज ये नेशनल फ्लैग है, और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पंक्ति सुनाई थी, उसी के ऊपर ये मैंने हाथ में लिया था। मैंने कहा आज साथ में दोनों चीज़ों को लेते हैं, जैसे आप और मोटिवेट हों। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, शेष पर आधारित क्वेश्चन है, इस पर हम सवाल बनाने वाले हैं। तो मैं इसको अब बोर्ड के ऊपर लगा दे रहा हूँ, फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू हो पाए। ठीक है, तो शेष पर आधारित कुछ क्वेश्चन से शेष क्या होता है सबसे पहले इसे समझेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, शेष क्या होता है, शेष को ऐसे समझ लीजिए जैसे हम किसी संख्या से, मान लीजिए यहाँ पर संख्या 18 है, और अगर यहाँ 3 नहीं 4 लिख लीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देना, 4 चक 16, 4 बार चला जाएगा, शेष कितना बचा, शेष बचेगा यहाँ पर 2, शेष कितना बचेगा 2। वो इसी शेष की बात करेंगे आज इस टॉपिक पर, इसीलिए मैंने लिखा है शेष पर आधारित प्रश्न। यहां से क्या होता है, एक फॉर्मूला भी यहां से क्रिएट होता है। जैसे अगर हम करेंगे तो यहां पर भाज्य होता है, ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला यहीं से क्रिएट होके आता है, और इसका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से उपयोग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं उस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, एक नोट में लिख लेना, नोट पॉइंट में एक लाइन लिख लेना कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये नोट में लिख लेना, क्यों, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है, 4 से 18 में भाग लगाया है, तो 18 के बाद 4 से भाग लगाने के बाद जो शेष आया वो प्लस में आया ऑलरेडी, इसीलिए किसी भी संख्या का शेष माइनस में नहीं आ सकता, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस पर किस प्रकार के बनते हैं। पहला क्वेश्चन है 68 की घात 68 प्लस 3/69 से भाग देने पर शेष कितना होगा। मैं पहले पूरा ही क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। सवाल है 68 की पावर 68 प्लस 3 को 69 से भाग देने पर शेष कितना होगा, शेष कितना होगा। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे समझेंगे आप। 68 की पावर 68 प्लस 3 बट्टे किससे भाग देना है, 69 से देना है, यानी 69 से भाग देना है। अब जब हम भाग देंगे तो वो संख्या को हर में लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब हर से संख्या जो घात और आधार वाली है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो 69 से ये संख्या कितनी कम है, 69 से 68 एक कम ही तो है, एक कम है, इसलिए ये हमने -1 लिखा है। ठीक, अब उसकी पावर कितनी है 68, तो यहां पर लिखेंगे -1 की घात 68 -1 की पावर 68 प्लस 3 बट्टे 68। अब इसको खोलेंगे, माइनस की संख्या के ऊपर जब भी घात सम होती है, माइनस की संख्या पर जब भी घात सम होती है तो वो घात प्लस की हो जाती है। ऑलरेडी ये ध्यान रखेंगे, एक छोटे से रूल से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए माइनस का 1 दिया है, उसकी घात 2 है, 2 सम ही तो होती है, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, में प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे माइनस की संख्या घात हो, जब भी आधार माइनस का होता है, घात प्लस सम होती है तो उसका मान प्लस में होता है, अगर विषम होगी तो ऑलरेडी माइनस में रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब बनाओ सवाल, इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि सम में घात उसकी प्लस 3 बट्टे 68, टोटल करेंगे कितना हो गया 4 बट्टे 68। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ये, क्योंकि संख्या कट रही है। 4 एक वैसे तो यही आंसर आया था 4, लेकिन संख्या कट रही है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। तो 4 बट्टे 68 है, 4 से काटना, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, तो कितना बनेगा 1 बट्टे 17 ही तो बचेगा। अब शेष कितना होगा,
शेष कितना होगा 1 होगा और यही क्या होगा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। प्रश्न है 68 की पावर 68 + 3 को 69 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। तो 69 से भाग लगाएंगे, हमेशा आधार में चेक करेंगे। अगर ये कम है, एक कम है तो माइनस का 1 लिखेंगे, अगर एक ज्यादा है तो प्लस का नहीं लिख सकते, हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि संख्याएं जो प्लस में होती हैं उनके आगे कभी प्लस लग के नहीं आता है, ऑलरेडी प्लस में रहती हैं। जब वो माइनस की होती है तो माइनस लग के आता है। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस का 1 लिखा है और माइनस के 1 पर कितनी पावर आएगी, जितनी पहले दी है 68 + 3। तो इसको जब भी घात सम होगी प्लस की संख्या हो जाएगी आधार वाली, उसको जोड़ देंगे तो 4/4 कितना आएगा 68 आएगा। अब इसको हम वैसे तो यही आंसर हो जाता 4, लेकिन इसमें संख्या कट रही है, इसमें संख्या कट रही है तो काट देंगे। काटने के बाद क्या निकलेगा 1/17 निकलेगा। तो एक अंश वाला ही आंसर होगा, ध्यान रखना। तो आंसर कितना होगा इसका 1। ठीक है, इस पर और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। 2 क्वेश्चन और बनाते हैं इस पर। ठीक है, और ये क्लास आपकी छोटी सी ही रहने वाली है, जिसमें शेषफल पर आधारित सवाल ही हम क्लियर करेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि आप जरूर इस टॉपिक को आज क्लियर करके ही जाएंगे, अगर आपने क्लास पूरे मन से ली है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे लिख लीजिएगा 105 की घात 2000 + 15/104। मैं डायरेक्ट भाग में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं हिंदी टाइप में। ठीक है, 105 की पावर 2000 + 15 को 104 से भाग देने पर शेष कितना होगा। बनाएंगे इसे, 104 से 105 में भाग लगाएंगे तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा ही तो है। और मैंने बताया था जब भी ज्यादा होगा तो प्लस में नहीं लिखेंगे, वो ऑलरेडी प्लस में ही होता है। तो 1 है, 1 उसके बाद लिखेंगे 1 की पावर कितनी है, 1 की पावर है 2000 + 15/104। ठीक है, अब लगाओ इसमें। अब 1 की पावर 2000 क्या कुछ भी ले लो, 1 ही रहने वाला है, क्योंकि उस 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहने वाला है हमेशा 1 के साथ। बट्टे 1 + 15/104 टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 16/104। इसमें भी संख्या कट रही, काट लीजिए पहले। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 से काट लीजिए, 4 चक 16, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 13 बार, तो कितना आएगा 2/13 आएगा ना। तो शेष कितना बचेगा, शेष होगा 2, और यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये समझ में आपके नहीं आएंगे। हो गया, ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 78 की पावर 109 + 50/79। 79 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना होगा। बनाएंगे फटाफट से इसे। ये कितना कम है, 1 कम है तो माइनस का 1, माइनस के 1 की पावर घात कितनी है 109 + 50/79। अब -1 की पावर विषम है, विषम है तो घात माइनस, तो संख्या माइनस की रहेगी। अगर घात सम होती तो प्लस की हो जाती, मैंने ये नोट में लिखाया है आपको। ठीक है, तो ये कितनी होगी, माइनस का 1 रहेगा + 50/79, तो कितना हो जाएगा ये 49 ही तो होगा /79। अब ये संख्या कटेंगे नहीं, यहां पर इतनी ही रहेंगी। तो इसमें जो आंसर आया है ना वो अंश वाला सीधा सीधा हो जाएगा 49, यानी 49 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो पहली कंडीशन का आपने सवाल पढ़ा है, इसकी दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस पर देखेंगे, दूसरी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे फटाफट से। दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं उसको समझेंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया है सपोज 107 की घात 107 - 50 बट्टे आप यहां थोड़ा बड़ा लिख लीजिए, चलो 50 से कम चल जाएगा, बट्टे 106। मतलब 107 की पावर 107 है, -50 को 106 से भाग देने पर शेष कितना होगा। लगाइए भाग लगाएंगे तो ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो प्लस का लिखेंगे, उसकी घात सब विषम है, विषम है, सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संख्या प्लस में ऑलरेडी, -50/106। सही है, अब इसे सॉल्व करना, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा -49/106। अब अंश में संख्या माइनस में आ रही है
तो ये आंसर नहीं हो सकती आपकी, ये आंसर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये संख्या माइनस में है। मैंने अभी समझाया था आपको कि शेष कभी माइनस में नहीं रहता है, मैंने प्रैक्टिकल करके भी बताया था आपको, जब भाग लगा के सिंपल विधि से। तो तब कंडीशन में क्या करेंगे कि हर में से अंश को घटा देंगे, हर में से अंश को घटा देंगे, यानी 106 माइनस 49 अपॉन 106। सही है, घटाओ कितना बचेगा? 6 से 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, उसके बाद में 9 से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा बटे 106। तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा 57। ठीक है, जब भी अंश में संख्या माइनस में आती है तो वो हर से घटा देंगे, और हर से घटाने के बाद जो बचेगा उसे अंश में लिखेंगे, और वही क्या होगा? आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इस पर एक प्रश्न को और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है 77 की पावर 77 माइनस 40 बट्टे 76, यानी 76 से भाग देने पर शेष कितना होगा? बनाओ पहले, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप क्वेश्चन बनाएंगे। कॉपी पेन से लेके बैठे हो तो क्वेश्चन का आंसर चलते समय ही क्लास में दे दीजिएगा। 77 की पावर 77 माइनस 40 बट्टे 76 से भाग देने पर शेष कितना होगा? बनाओ पहले फटाफट, मैं भी वेट कर लूं 10 सेकंड का। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, आपका आंसर आ गया होगा, चेक कर लेना। ये कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है तो प्लस का 1 लिखेंगे, घात से कोई मतलब नहीं है। फिर माइनस के 40 बट्टे 76 कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस के 39 बट्टे 76। ठीक है, अब मैंने बताया अंश जब माइनस में आएगा, जब मतलब शेष माइनस में आता है तो वो हर से घटा देंगे, क्योंकि माइनस में शेष आ ही नहीं सकता। घटाओ कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 16 से 9 घटाएंगे तो 7, और यहां पर 6 से 3 घटाएंगे तो 6, तो 67। इतना ज्यादा क्यों हो? तो गलत हो गया ना। यहां पर 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो आंसर कितना होगा? 37 होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस मतलब 2 कंडीशन के मैंने आपको सवाल कराए, दोनों कंडीशन के सवाल में आपको लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर कमेंट में देके जरूर जाना है आपको, अगर आप रेगुलर क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है, पहली कंडीशन का क्वेश्चन है 108 की पावर 2000 पूरी कर लीजिए, 2000 प्लस 56 बट्टे 109 से भाग देना है, तब शेष कितना होगा? एक सवाल इसका आंसर देंगे आप, और एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं 177 की पावर 177 प्लस नहीं माइनस, सेकंड कंडीशन वाला लिख लीजिएगा, माइनस के 100 बट्टे 178 से भाग देने पर शेष कितना होगा? इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट में देकर के जरूर जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है, पसंद आई है, सही लगी है आपको कहीं तक, तो अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। ठीक है, और एक लाइक तो बनता है इस क्लास के लिए, और आज के लिए इतनी क्लास को रखेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।